हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी को ह्यूमन जेनेटिक्स अर्थात मानव अनुवांशिकी की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें आप सभी को अनुवांशिकी का अर्थ और अनुवांशिकी की परिभाषा, मानव अनुवांशिकी के अध्ययन से लाभ, जीन और जीन सिद्धांत, गुणसूत्र और गुणसूत्र के प्रकार, मानव अनुवांशिकी रोग, मानव वंशागति विकार, मानव लिंग निर्धारण आदि के बारे में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जेके एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम पहले देख लेते हैं अनुवांशिकी क्या है, यानी कि जेनेटिक्स क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की वंशागति अर्थात जनक के लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं आदि के बारे में अध्ययन करना ही अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहलाता है। अनुवांशिकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो जीन से मिलकर बना है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किया था। जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जोहन मेंडेल हैं। नेक्स्ट है मानव अनुवांशिकी यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स। जीव जंतुओं की भांति मानव में भी अनुवांशिकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जिसके अध्ययन को मानव अनुवांशिकी कहा जाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा मानव अनुवांशिकी की, जो इस प्रकार इस फिगर में दर्शाया गया है। मानव अनुवांशिकी के अध्ययन से लाभ। इसके अध्ययन से मनुष्य की संततियों में आने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन किया गया है और इसके निदान के बारे में जानकारी प्राप्त पहले से हो सकती है। सुजनकी द्वारा अच्छे गुणों की वंशागति के बारे में यूथेनिक्स द्वारा पहले ही वंशानुगत को अच्छा वातावरण प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार हम स्वस्थ और तीव्र बुद्धि वाली संतानें प्राप्त कर सकते हैं। मानव का विकास कुछ इस प्रकार हुआ है जो इस चित्र में दर्शाया गया है। जीन क्या है? जीन अनुवांशिकी की इकाई है जो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड द्वारा निर्मित होते हैं। प्रत्येक जीन एक विशेष गुण के वाहक होते हैं। नेक्स्ट है जीन सिद्धांत या कारक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। कारक संकल्पना वाटसन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने बताया कि इकाई ही केवल किसी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए संतोषप्रद नहीं है। इनके स्थान पर कारक यानी कि फैक्टर्स जो स्वयं को कई खंडों में बने हो सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार से संबंधित हो सकते हैं, विभिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कैरियोटाइप या प्रारूप। किसी जीव जाति में उपस्थित संपूर्ण गुणसूत्रों के समूह या सेट या समुच्चय के लक्षणों को आकारिकी के आधार पर उसका गुणसूत्र प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसे कैरियोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट है आइडियोग्राम। यह एक निश्चित पैमाने पर दर्शाया गया वह आरेख होता है जो किसी कैरियोटाइप के पहचाने गए गुणसूत्रों को समजातीय जोड़ों को लंबाई के गिरते हुए क्रम की व्यवस्था में प्रदर्शित करता है, जो इस प्रकार इस फिगर में देख सकते हैं। जो ये क्रोमोजोम है, इनके जोड़े कुछ इस पैटर्न में उपस्थित होते हैं, जिसे आइडियोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक है ऑटोसोम्स। वे गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त होते हैं अतः या नर मादा दोनों में होते हैं ऑटोसोम कहलाते हैं, जो अतिरिक्त शरीर का निर्माण करते हैं लिंग को छोड़कर। नेक्स्ट है नंबर दो लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोजोम। यह वह गुणसूत्र होते हैं जो जीवों में नर और मादा का भेद करते हैं। इनके द्वारा जीवों में लिंग का निर्धारण होता है कि जीव नर है या मादा। इनकी संख्या सदैव ऑटोसोम से कम होती है, यानी कि ऑटोसोम होते हैं इनकी संख्या इनसे कम होती है। इन्हें एक्स या वाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य और ड्रोसोफिला में एक्स वाई द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है नंबर तीन समजातीय गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स। प्रत्येक जीव में कैरियोटाइप के क्रोमोजोम्स पेयर में एक नर से तथा दूसरा मादा से प्राप्त होता है। यह आकार, प्रकार, लक्षणों आदि में समान होते हैं। ऐसे जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के लिए समजाति कहे जाते हैं, अतः ऐसे जोड़ों को होमोलोगस पेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर फोर विषम सूत्र हेटेरोसोम्स।
जब किसी गुणसूत्र युग्म में दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के समान नहीं होते हैं तब इन्हें हेटेरोसोम्स कहा जाता है, जैसे कि एक्स वाई क्रोमोसोम्स। मानव गुणसूत्र क्या है? ह्यूमन क्रोमोसोम्स। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो समूह यानी कि सेट्स में होते हैं, जो 23 जोड़े में होते हैं, जिसमें 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं यानी कायिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र होते हैं। जब मनुष्य में या मानव में नर होता है तो एक्स वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा मादा को एक्स एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन तथा अनुवांशिकी विकार। नंबर एक है एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता। कभी कभी मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स के स्थान पर 44 45 या 47 48 हो जाते हैं, अर्थात सामान्य से कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो इस अवस्था को एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। जब गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से कम हो जाती है, जैसे कि 44 45, तो इसे या हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। यदि सामान्य से संख्या ज्यादा हो जाती है तो इसे हाइपरप्लॉइडी कहा जाता है। नेक्स्ट है डाउन संलक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम। इसे मनुष्य में गुणसूत्र 21 की संख्या के स्थान पर 3 हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति में आंखें तिरछी, पलकें मंगोली, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, मंदबुद्धि और नपुंसकता होती है। ऐसी विकृति को मंगोली जड़ता कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर बी, एडवर्ड्स संलक्षण। इसमें 18वें जोड़े में ट्राइसोमिक अवस्था होने पर बच्चे की बचने की संभावनाएं कम होती हैं। यह नर की अपेक्षा मादा में अधिक होता है। नंबर सी, पटाऊ संलक्षण। इसमें 13वें जोड़े में ऑटोसोम्स में जब ट्राइसोमी होती है तो मस्तिष्क तथा नेत्र विकसित नहीं होते हैं, होंठ कटे हुए होते हैं। इसमें बच्चा 3 माह तक जीवित रह सकता है। इसको डी सिंड्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर डी, टर्नर सिंड्रोम या हाइपोप्लॉइडी होता है, अर्थात एक सौ अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 से मादा जैसा शरीर अल्प विकसित होता है, परंतु यह बांझ है। यह मादा पुंसक होती है और अंडा से अविकसित होता है, जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। नेक्स्ट है नंबर टू, यूप्लॉइडी असगुणिता। जब किसी जीव में 2n के स्थान पर 3n 4n या इससे अधिक गुणक होते हैं तो इसे यूप्लॉइडी कहा जाता है। इसे व्यक्ति पुरुष होता है जिसमें जबड़ा छोटा होता है और बच्चे के जन्म ही जीवित रहते हैं।